बच्चों के जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे और विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली थी, तो हम सोच रहे थे कि इस बार हम कहाँ जाएँ छुट्टियों में। और फिर से वही डिसीजन, हमारा भारत महान, तो चले फिर इंडिया। आपको तो पता ही होगा कि हम साल में 2 से 3 बार इंडिया आ ही जाते हैं, पर इस बार ट्रैवल थोड़ा अलग था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रैसलकेमा से ट्रैवल कर रहे थे इंडिया। तो हमें रैसलकेमा से हैदराबाद और हैदराबाद से फिर पटना आना था। दुबई से तो हम बहुत बार इंडिया आ चुके हैं, बट शारजा से भी आ चुके हैं इंडिया, अबू धाबी से भी आ चुके हैं, लेकिन रैसलकेमा से कभी नहीं गए थे। और ऑनेस्टली अभी इस बार टिकट्स ना बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो इस रूट में हमें बहुत सही प्राइस मिल गया, तो हमने ये ट्राई कर लिया। और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले बहुत डर लग रहा था क्योंकि इंडिगो की इतनी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी ना, तो टेंशन डबल हो गई थी। हमारी दोनों फ़्लाइट्स भी इंडिगो की थी, तो डरते डरते हम एयरपोर्ट के अंदर गए और थैंक गॉड हमारी फ़्लाइट उड़ने वाली थी। तो जो वहाँ पे चेक इन काउंटर वगैरह था, वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने वहाँ की कोई वीडियो नहीं ली। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करने के बाद हम अंदर चले गए। बहुत भूख लगी थी क्योंकि हम रात के 9 बजे घर से निकल गए थे दुबई से, तो हमने खाना नहीं खाया था, तो हमने वहाँ पे बिरयानी ली और फिर थोड़ा खाया पिया। फिर हम चले गए फ़्लाइट के अंदर। उसके बाद सुबह के 5 बजे पहुँच गए हैदराबाद एयरपोर्ट। यहाँ पे चाय वगैरह पिया, बच्चों को जो खाना था वो खाया। उसके बाद जब हम काउंटर के पास जा रहे थे तो हमें किसी ने बताया कि हमारी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। उन्होंने एक्चुअली गलत चेक कर लिया था। सुनते ही ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से ना ज़मीन खिसक गई हो। तो मैं समझ सकती हूँ जिनकी भी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई होगी उनको कितना बुरा लग रहा होगा या उनके ऊपर क्या बीता होगा। हमारे साथ भी बच्चे थे, तो ये सोच के ही हम बहुत परेशान हुए कि अब हम आगे क्या करें। लेकिन भगवान की दया से फिर से हमारी फ़्लाइट उड़ी। और लेकिन एयरपोर्ट पे बहुत हंगामा हो रहा था। जिन जिन लोगों की फ़्लाइट कैंसिल हुई थी तो वो लोग बहुत परेशान थे। फिर वहाँ चेक इन वगैरह करने से पहले मैंने और मेरी बेटी ने मैगी खाया क्योंकि हमारा मैगी खाने का मन कर रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, वहाँ के पेड़े लिए, पेड़े खाए। फिर हम पटना की फ़्लाइट में बैठ गए, वहाँ से पहुँच गए पटना। एक्चुअली हम पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले, हमें तुरंत निकल के जाना था हमारे घर क्योंकि हमारी गाड़ी आनी थी, बट कुछ इश्यूज़ हो गया तो हमारी गाड़ी बहुत लेट से आई। तो हम काफ़ी लेट से निकल पाए पटना से दरभंगा जाने के लिए, और रास्ते में तो आपको पता है 3 से 4 घंटे लग ही जाते हैं। तो रात में हम ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं। हमारा ऐसा था कि हम 9 बजे तक घर पहुंच जाते, लेकिन रात के 1 बजे हम घर पहुंचे और रास्ते में एक्सीडेंट भी हुआ था। 2 ट्रक आपस में टकरा गई थी। तो इसी सब कारण से हम जल्दी निकलना चाहते थे, लेकिन बहुत लेट से पहुँचे रात के 1 बजे। बट घर आके एक सुकून मिला, और घर आने के बाद हमने खाया घर का खाना, जिसमें थी दाल भरी पूड़ी, सेवई और पनीर की सब्जी वगैरह। और यहाँ घर दरभंगा आते ही ठंड का असर पूरा फील हो गया। दुबई के बाद तो ये ठंड अलग ही लेवल लगती है, इसलिए इस बार कुछ ज़्यादा एक्चुअली लग रही है। हर बार हम आते थे दिसंबर में तो इतनी नहीं लग रही थी, पर इस बार ज़्यादा लग रही थी। बहुत पहले मैंने एक हीटर खरीदा था, तो वो रखा हुआ था, फिर मैंने उसको निकाला, वो चला दिया, बस रज़ाई के अंदर बैठ गई। सफ़र लंबा था, थकान भी थी, पर घर पहुँचते ही दिल को एक अलग ही सुकून मिल गया। कभी कभी ना डेस्टिनेशन नहीं, घर की फीलिंग ही सबसे बड़ी हॉलीडे होती है।